लेकिन जब यही लड़का नौजवान जब जवान हो जाता है, शादी कर देते हो, फिर यही लड़का बीवी के दो फरेब क्या मारती है, ये लड़का अलग हो जाता है, बीवी के कहलाए पर माँ बाप को छोड़ देता है और ससुराल वाले को पकड़ लेता है और ससुराल वाले के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, माँ बाप को ठोकर मार देता है। लेकिन जो लड़की से तुम प्यार नहीं करते थे, मोहब्बत नहीं करते थे, जब तुमको कोई मुसीबत आती है, जब तुम्हें कोई परेशानी आती है, जब तुम्हें कोई बीमारी आती है, बेटा बाद में आता है, बेटे पहले कदम बढ़ाता है। अगर बेटी की शादी तुमने कर दी है फला गांव में, बेटा गांव के अंदर है, बेटा इतना जल्दी नहीं आएगा जितनी जल्दी तुम्हारी बेटियां दौड़ के आ जाएगी। बच्चियों से मोहब्बत करो। एक आदमी है, 4 या 5 बच्चियां थी, सबकी शादी कर दी। 4 लड़के थे, किसी के पास शक्कर का मिल कर दिया, किसी के पास कोई मिल कर दिया, किसी के पास कुछ दे दिया। चारों औलादों को अपने माल जायदाद को तकसीम कर दिया। करने के बाद में और बच्चियां शादी कर दी, 10 साल गुजर गए, अपनी बेटियों के घर नहीं गया, अपने बेटियों के घर नहीं गया कि लाओ 10 साल गुजर गए, अपने बच्चियों की हाल खबर ले लूं, कभी दावत पे अपने बच्ची को बुला लूं, कभी ना हुआ। बच्चियां परेशान थी। इतने में जब बाप बूढ़ा हो चुका था, गालिबन एक दिन बीमारी आ गई, बच्चे औलाद जो है अस्पताल में लेकर गए। जब डॉक्टर ने चेक किया तो कहा कि गुर्दा खराब हो गया। बच्चों ने कहा जितना पैसा लगे ले लीजिए, मेरे बाप को सही कर दीजिए, मेरे बाप को सही कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा कि ये गुर्दा है, हर किसी का गुर्दा लगता भी नहीं है, कोई तुम्हारा खास हो या तुम औलाद हो, 4 बेटे हो, कोई तो अपनी एक गुर्दा निकाल के दे दो। बच्चों ने कहा नहीं, हमसे नहीं होगा। बच्चों ने कहा, अब भाई थोड़ा तवज्जो चाहता मैं आप लोगों का, बस थोड़ी देर के लिए। बेटे ने कहा हमसे नहीं होगा, हम गुर्दे नहीं देंगे। ये खबर मोहल्ले वालों ने, किसी ने छोटी सी बच्ची को, तो उनकी लड़की थी, उस लड़की के कान में भनक लगी। 8 साल की बच्ची उसकी गोद में थी, दूध पिला रही थी अपने बच्ची को, और अपनी बच्ची को लिया, अपने शौहर को बुलाया, फला अस्पताल में चलो। कहा क्या हो गया है, क्यों चलो? कहा मेरा बाप मौत और जिंदगी के दरमियान झेल रहा है। जब आए, आने के बाद में बाप को दूर से देखा, छुप गई, आंखों में आंसू आ गए, चेहरा फूट भी गया आंसुओं से। ए लोगों, लड़कियों को नफरत करने वालों, जिसके यहाँ बच्ची नहीं है उसके दिल से पूछो कि जिसके घर में बेटी नहीं होती है उसका घर कितना सूना लगता है। कोई अपनी बच्चियों की कदर नहीं कर पाता। तो बच्ची गई डॉक्टर के पास में, कहती है कि मेरे बाप को क्या हुआ? कहा दिल जो है गुर्दा वो खराब हो गया है, लगाना पड़ेगा। उस बेटी ने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आप मेरा जो है गुर्दा निकाल लीजिए और इस बुजुर्ग लेटे हुए इनको बचा लीजिए। कहा बेटी तेरा नाम क्या है? आंखों से आंसू टपक रहे हैं, लड़की हैरत में है, कपड़े से आंसू पोंछती जा रही है। कहा नहीं डॉक्टर साहब, बात ना पूछे, बात पूछने में लगाएंगे तो वक्त जाया हो जाएगा। मेरा बाप हो सकता है कि दुनिया से चला जाए, जल्दी थोड़ा कीजिए। 8 साल की बच्ची है, 8 महीने की बच्ची है, शौहर के हाथ में पकड़ा दिया, बेड पे लेट गई। डॉक्टर पहुंचता है, गुर्दा निकालता है, निकालने के बाद में बाप का ऑपरेशन हुआ, गुर्दा लगा दिया गया। जब गुर्दा लगा दिया गया, कुछ देर के बाद में जब बाप को होश आता है और बाप जब अच्छा हो जाता है, जो कुछ दिन गुजरते हैं, अब बाप सोचता है चलो मैं डॉक्टर का शुक्रिया अदा कर लूं, डॉक्टर का जो है अदब कर लूं, डॉक्टर ने मेरी जान बचाई है, चलो उसको कुछ इनाम और इकराम दे दिया जाए। जब बाप पहुंचता है डॉक्टर के पास में और कहता है ये रुपया पैसा ले लीजिए और ये रंगुमात ले लीजिए और आपने मेरी जान बचाई है। डॉक्टर कहता नहीं, मेरा कोई हक नहीं है, मैंने तेरी जान नहीं बचाई। कहा किसने बचाई? कहा नकाब ओढ़ कर एक लड़की आई थी, वो आई रोने लग गई। कहा जो बेड पे लेटा है उसको बचा लीजिए। उसने अपना एक गुर्दा निकाल कर तेरे हवाले
सुना, कहा कौन होगा कौन होगा कौन होगा। भाई भी एक कोने में है, शर्मसार हो गए, शर्म से सर नीचा झुका लिया। आखिर इसने कैसा ऐसा काम कर दिया। डॉक्टर से बड़ी खुशामद की, पूछा कि बता आखिर कौन ऐसा आया है, कौन मेरी मदद करके गया। डॉक्टर ने कहा अगर बता दूंगा पता तो तेरे पैरों से जमीन खिसक जाएगी, जमीन खिसक जाएगी। इतना कहना रहता है। बाप को याद दिलाया कि तेरी एक कोई बच्ची है, कामी 8 बच्चियां हैं या 6 बच्चियां हैं। कहा उन्हीं में से एक लड़की आई थी। कहा नाम क्या है, नाम पर्चे पे लिखा था। जब नाम देखा तो बाप कहता है मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, सबसे पहले मुझे मेरी बेटी के पास लेकर चलो, मेरी बेटी के पास लेकर चलो। जब बेटी के पास में लेकर गए, बेटी ने जब बाप का चेहरा देखा तो आंखें बरसना शुरू, आंखों से आंसू जारी हुए। बाप ने अपने सीने से अपने बच्ची को लगाया, कहा बेटी मुझको माफ कर दे। कहा 10 साल गुजर गए तेरे चौखट पे न आया। बेटी कहती है अब्बा सारे जायदाद सारे रुपये पैसा भाइयों के नाम तुमने कर दिया था, मैंने कुछ तुमसे न मांगा, मैंने सब्र कर लिया। लेकिन अब्बा एक चीज आपसे हाथ जोड़ के मैं मांगती हूँ, जुमले पे खामोश मत रहना प्यारे। कहे हाथ जोड़ के मैं आपसे विनती करती हूँ मेरी मुराद को पूरी कर देना। कहा बताओ बेटी क्या है। कहा अब्बा जब चांद नजर आता था ना ईद का, लोग छत पर चढ़ के चांद देखा करते थे और मैं दरवाजे पे आके अपने बाप का चेहरा देखने के लिए परेशान। क्या बात है भाई। ए लोगों, बाप जब ये सुनता है तो दिल लरस जाते हैं। भाइयों के दिल लरस गए। भाई भी इतना निकम्मा कि बहनों से इतनी नफरत करता है। तेरे घर में अगर बरकत खत्म हो गई, मुस्तफा फरमाते हैं अपने बहनों की तो दावत लिया कर, तेरे घर में बरकत ही बरकत हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रहमत फरमाते हैं अपने बहनों से मोहब्बत करो, इनका भी हक होता है। लेकिन भाई अपने बाप की दौलत के नशे में आकर बहनों को भूल जाता है। कहा बेटी बता तेरी क्या मुराद है। कहा अब्बा 10 साल हो गए आप कोई ईद में ना आए, लेकिन हे अब्बा आप अपने पैसे से कफन का कपड़ा देते, अब्बा अपने पैसे से कफन का कपड़ा दे दीजिए। जब मेरा इंतकाल होगा और कांधे पे लोग उठा के जब लेकर चलेंगे तो लोग कहेंगे कि वो बदनसीब का जनाजा जा रहा है, लेकिन मैं खुशी से कहूंगी कि मेरा बाप कांधा देता हुआ मुझे जा रहा है। अपने आप को किस्मत का मैं मेराज समझूंगी। बाप कदमों पे बैठ गया और कहा बेटी मुझे माफ फरमा दे। ए लोगों, आज कितने लोग हैं शादी कर देते हैं बेटियों की, लेकिन बेटियों की खैरख्वाही नहीं करते, ईद पे कपड़ा भी नहीं लेकर जाते हैं। अगर बाप का इंतकाल हो गया है तो तुम भाई हो ना, ज्यादा तुमसे बने 150 रुपये दोनों के हाथ पे रख दिया करो, इंशाअल्लाह तबारक तआला वो बहन का दिल खुश हो जाएगा। एक भाई को पैसा दोगे तो भाई का दिल इतना नहीं खुश होगा, लेकिन अगर बहन के हाथ में एक सूट का कपड़ा ला के रख दोगे, पूरे मोहल्ले में प्रचार करेगी मेरे भैया आए थे। क्या बात है, क्या मेरे भैया आए थे, मेरे भैया आए थे, मेरे लिए कपड़ा देकर गए, कपड़ा देकर। पूरे मोहल्ले में तुम्हारे नाम पे गीत गाएगी। अगर भाई का अगर हक दोगे तो भाई दोस्तों के साथ बैठ के तुम्हारी बुराई करेगा, लेकिन बहन बुराई करने के बजाय तुम्हारी तारीफ करती नजर आएगी। हक है भाई, हक है। क्या बात है। ए लोगों, हुजूर की भी एक बेटी है जिसका नाम ज़ैनब है। बस यही वाकया में आश्रम वाकया बताना है, तो ये सुने वाकया और सलाम तुरंत पढ़ लिया जाए। हजरत ज़ैनब सरकार अलैहिस्सलाम हिजरत करके मक्का शरीफ से मदीना आ गए, लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम ने निकाह किया तो मक्का के अंदर किया था बेटी का, और लोगों ने जब सताया परेशान किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना शरीफ आ गए। जब हुजूर मदीना तशरीफ लेकर आए
तो जो ज़ैनब थी, जो रसूलुल्लाह की बेटी थी और जिनके घर में निकाह में थी, उन घर वालों ने बड़ा जुल्म उठाया। वर्क पढ़ो ना तो रूह कांप जाते हैं।